श्री ब्रह्मदेव सूर्य जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबोध। यह है पेज 30 नंबर की गाथा। आगे निज और पर द्रव्य को जानकर रागादि रूप जो पर द्रव्य संबंधी संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निस्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों का सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। जो जान मान सदा स्वयं पर प्रभाव को नित छोड़ता, निज शुद्ध भावमयी चरण, वह ज्ञानियों का है कहा। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आपको और पर की आप और पर की प्रतीति करके जो प्रभाव को छोड़ता है, वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है। हाँ, जी। जानकर और सावधान करके प्रभाव को छोड़ता है, ठीक है ना? जी। क्या करके? जी। आपको और पर को जानकर और श्रद्धान करके जो प्रभाव को छोड़ता है, सावधान करके मतलब विश्वास करके क्या विश्वास? कि मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शुद्ध चेतन हूँ। कि जो मेरे करीब है अन्य स्वरूप ही है, नहीं जी। पर स्वरूप कभी नहीं है। जी। जो पर स्वरूप है कहता है पर का स्वरूप वो शरीर है, वो जड़ है। पर स्वरूप है वह पर स्वरूप ही है, पर स्वरूप नहीं है, नहीं। ठीक है ना? जी। ऐसे जो भाव है हम्म। जैसे जीव तत्व की अवस्था वो भी काय से है, वो भी पर इसके संबंध से कर प्रभाव के संबंध से। वो भी पर के संबंध से है। जी। और अजीव तत्व की अवस्था वो भी काय से है वो भी पर है। कि वो भी पर के संबंध से है। जी। आश्रव बन नहीं, ये सब अवस्थाएं हम्म। आश्रव तत्व और बन तत्व के नाम से कही जा रही हैं। हम्म। ये भी सब पर के संबंध से है। जी। और संबंध का जब वियोग होता है तब संबंध निर्जरा और मोह होते हैं, वे भी पर के संबंध वाले ही हैं। हम्म। क्या? हाँ जी। इसलिए जो भगवान चैतन्य देव है वह शुद्ध ही है। हम्म। ऐसा विश्वास हम्म। हम्म। करके जो प्रभाव को छोड़ता है, ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान करके जी। जो प्रभाव को छोड़ता है,
प्रभाव क्या है? शरीर मैं हूँ, ये प्रभाव शरीर है ना, जो शरीर से मैं जीव हूँ जो ऐसा जानता है। वो प्रभाव है वो, जी। है ना, जी। कसाय भाव उसे छोड़ता है। हम्म, और आत्मा निःशुद्ध भाव, निःशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। तो छोड़ता है तो प्रभाव को पर रूप जान के छोड़ता है क्या? हम्म। क्योंकि मोह है। जी। मोह है तो ये आत्म स्वरूप तो है नहीं, हम्म। पर स्वरूप है। हम्म। आत्म स्वरूप इससे अलग है जी। ना। तो जब इसके प्रभाव को छोड़ता है तो शुद्ध भाव होता है आत्मा का क्या? जी। क्या होता है? शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव का मतलब है शुद्ध वस्तु का ज्ञान। हाँ जी। प्रभाव को छोड़ता है तब क्या होता है? शुद्ध वस्तु का ज्ञान होता है। शुद्ध वस्तु का ज्ञान होता है। और जो प्रभाव को छोड़ता है तो प्रभाव को पर का जान के छोड़ता है क्या? हाँ जी, कि पर का है ये तब छोड़ता है। प्रभाव को छोड़ता है ना, प्रभाव को छोड़ता है। हाँ जी। प्रभाव को छोड़ता है तो पर का जान के छोड़ता है क्या? हाँ जी। जब प्रभाव को पर का जान के छोड़ता है तो जीव को नियम से क्या होता है? शुद्ध शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव होता है जी। यानी शुद्ध शुद्ध वस्तु का, अपनी शुद्ध वस्तु का ज्ञान होता है। देखो, प्रभाव को छोड़ने में भी ज्ञान हुआ क्या? जी। हाँ। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जी। प्रभाव को छोड़ने में भी क्या हुआ? ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ क्योंकि प्रभाव है यानी मोह भाव है, कसाय भाव है, इच्छा भाव है। ठीक? तो ऐसे बिना जाने तो छोड़े नहीं जा सकता। हाँ, सही बात है। बिना जाने नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? जी। जो प्रभाव है सो प्रभाव ही है, वो स्वभाव तो है नहीं क्या? तो प्रभाव ही है। हाँ, स्वभाव तो है नहीं है क्या? मात्र पहले जानकारी नहीं थी क्या? कि ये प्रभाव है। हाँ, जी। कहते क्रोध है कि नहीं? क्रोध, क्रोध का और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब का क्या भाव है? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो तब क्या विचार होगा? मैं क्रोधी, ये विचार आएगा कि नहीं? और ऐसा ही जानना होगा क्या? ऐसे विचार होगा, ऐसे ही जानना होगा। लेकिन ऐसा विचार हुआ है, ऐसा जानना हुआ है कि नहीं? लेकिन क्रोध और आत्मा एक तो हुआ नहीं है क्या? नहीं, सही है। इसलिए जो प्रभाव है वो हमेशा कैसा है? प्रभाव ही है। और जो स्वभाव है वो स्वभाव है, स्वभाव ही है। है ना? अब जानकारी हो गई क्या? अब क्या हुई? जानकारी हो गई कि ये क्रोध है, ये क्रोध बढ़ने का भाव है। और हमारा स्वभाव तो चेतन है क्या? तो इस जानकारी का नाम क्या है? ऐसी जानकारी हुई कि मैं सब इस जानने, ऐसे जानने का नाम ही त्याग है क्या?
ऐसे जानने का नाम ही है प्रभाव को छोड़ना। ऐसे जानना ही प्रभाव को छोड़ना। हाँ, ऐसे जानना ही प्रभाव को छोड़ने का नाम है, नहीं। और जब ऐसा जानना होता है कि ये प्रभाव है, तो स्वभाव का भी जानना होता है क्या? ये स्व जाने बिना पर को पर कैसे जाना जा सकता है? जब स्व का पता चलेगा तो ही प्रभाव का। हाँ भाई, वही लिखा है कि जो प्रभाव को छोड़ता है वह आत्मा का निःशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों ने चारित्र होता है। ज्ञानी पुरुषों में क्या होता है? चार है, उसका मतलब कहलाता है चालीस होगा। पढ़िए। फिर वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव में जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत उद्गल आदि पर द्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले जाने। चर्चा का भावार्थ आ रहा है कि वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव, ये छह द्रव्य है। जी छह द्रव्य में आत्मद्रव का ये स्वरूप है। छह द्रव्यों में वीतराग कौन है? जी आत्मा। आत्मा है। और सहजानंद कौन है? वो भी आत्मा का भाव ना। और अद्वितीय स्वभाव है। अर्थात ऐसा जो स्वभाव है, राग देश मोह से रहित था। क्या? हम्म, राग देश मोह से क्या रहित है। रहित था जी कि नहीं? जी और सहज आनंद क्या ज्ञान और सुख, हम्म, ये विशेषता किस द्रव्य की है? आत्मद्रव्य की। कि जो छह द्रव्यों में आत्म द्रव्य है उसमें ये विशेषता है कि वह राग देश मोह से तो क्या है रहितता है। जी इसलिए वही वीतराग है। हम्म क्या हम्म वही कैसा है? वीतराग है। वीतराग है। और वीतरागता का जानना, वीतराग का जानना क्या है? हाँ वीतरागता का जानना। वीतराग का जानना, जो हम्म, राग देश मोह से रहता है वही वीतराग है। जी क्या? हाँ जी तो राग देश मोह से रहित कौन है? आत्मद्रव्य में। आत्म द्रव्य। कि नहीं, क्योंकि राग देश मोह है वे विकार है। क्या? हाँ जी उद्गल के विकार है। वे क्या है? विकार है। विकार है। वे विकार किसके विकार है? उद्गल द्रव्य के। उद्गल के हैं जी कि नहीं? अब बाकी चार द्रव और हैं, हम्म उनमें तो कुछ है नहीं। क्या हाँ जी विकार वगैरह उनमें तो है नहीं। हम्म नहीं वो स्वभाव पर्याय है, उनमें विभाव नहीं है। तो उनमें क्यों नहीं है विकार? क्योंकि वो मिले हुए क्योंकि वो एक एक है ना, वो मिलकर काम नहीं करते। मिला हुआ नहीं है कि जैसे कि। उनके विकार इसलिए नहीं है कि उनके विवाह व्यंजन पर्याय ही नहीं है। जी क्या जी क्या नहीं है? विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। विवाह व्यंजन पर्याय ही नहीं है, इसलिए वे तो शुद्ध है। हाँ जी हाँ जी एक एक। केवल हाँ, विवाह व्यंजन पर्याय केवल दो ही द्रव्यों की कही है। हाँ क्या? जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की। जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की। जीव द्रव्य के विवाह व्यंजन पर्याय बुक पुद्गल के संबंध से है। क्या जी से नहीं है? क्या हाँ जी स्वभाव से नहीं है, वो तो पुद्गल के द्रव्य के साथ आता है मिला चला इसलिए है। कि वो जो
जीव द्रव्य के विवाह व्यंजन पर्याय नर नारक आदि दिखाई दे रहे हैं, नहीं, हम्म, ये उद्गल कर्म के संबंध से है, हाँ जी, से नहीं है। संबंध छूटने पर स्वभाव पर्यायी है, ठीक है ना। हम्म, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, ये छूटने पे स्वभाव पर्याय है तो। हाँ, छूटने पर स्वभाव पर्यायी है, है नहीं। लेकिन पुद्गल में जो बात है, वो तो क्या? इसका स्वभाव ही है। पुद्गल में जो बात है, हाँ, ये स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय दोनों अपने आप हैं, क्या? दोनों पर्याय, स्वभाव पर्याय, विवाह पर्याय, हाँ, दोनों अपने आप हैं। अपने सहज उसका स्वरूप है ऐसा। मतलब ये है कि जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, कि नहीं, तो स्कंद पर्याय होती है, फिर स्कंद स्कंद जुड़ते हैं तो वर्ग होते हैं, फिर वर्ग और वर्ग जुड़ते हैं तो वर्गणा होती है, फिर वर्गणाओं में 22 प्रकार के अनेक वर्णाएं बन के अनेक अनेक कार्य करते हैं, तो इन्हें कोई जोड़ता नहीं है, अपने आप जुड़ती हैं। क्या करे कप्ता जी? जी भैया, अपने इन्हें आप कोई जोड़ता नहीं है, नहीं, अपने आप जुड़ते हैं। अपने आप जुड़ती हैं। इसलिए जीव, इसलिए पुद्गल के स्वभाव विभाव पर्याय स्वभाव से ही है, हाँ क्या? हाँ जी, जी, लेकिन जीव के जो विवाह व्यंजन पर्याय है वो स्वभाव से नहीं है, नहीं, वो पुद्गल द्रव्य के संबंध से। वो तो अनादि से पुद्गल कर्म का संबंध है, इसलिए है, जी, कि नहीं। वो भी शुद्ध द्रव का ज्ञान कराने के लिए है, हाँ जी, लेकिन शुद्ध द्रव का ज्ञान होने से एक बार अगर ये परद्रव का कर्म का संबंध छूट जाए तो फिर जीव में कोई विवाह पर्याय नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी? ठीक है ना। कोई विवाह विवाह पर्याय नहीं है, संबंध छूट जाए तो क्या, इसका मतलब स्वभाव से जीव के भी विवाह पर्याय नहीं है, क्या? अगर होती तो संबंध छूटने पर भी बने रहते। हाँ, और उस विवाह पर्याय के बने रहने का कारण कौन है? जीवों के विवाह पर्याय बनी ही रहे, कि नहीं, उसका कारण कौन है? उसका कारण कर्म है, कर्म संबंध बना रहे। अगर कर्म संबंध बना रहेगा तो विवाह व्यंजन पर्याय बनी रहेंगे। और कर्म संबंध का कारण कौन है? कि कर्म संबंध का कारण बना रहे, इसका कारण है राग द्वेष मोह अज्ञान में भाव, कि नहीं। और अज्ञान में भाव जीव के स्वभाव से तो है नहीं, क्या? उसके अज्ञान में भाव होने में कर्म का उदय कारण है, क्या? इसलिए बीतराग कौन रहा? हाँ, जो जीव द्रव्य है वही बीतराग है। छह द्रव्यों में कौन द्रव्य है जो बीतराग है? है ना। अब उस जीव द्रव्य का जानना, क्या, अर्थात बीतराग का जानना, तो बीतराग का जानना ही बीतरागता है, क्या? बीतरागी कौन? हाँ, बीतरागी हुआ है जिसे बीतराग बीतराग का ज्ञान है, क्या? हाँ, तो बीतराग कौन है? कि वो जीव द्रव्य है, क्या? तो जीव द्रव्य कौन है? कि वो मैं हूँ। किसी के लगा बीतराग, फिर लगा सहजानंद। अब ऐसे बीतराग को जानने से जानने वाले को क्या होता है? आनंद होता है, सुख होता है।
जी। तो वो सुख कहाँ से आता है? मुझ में से। जो आत्मद्रव्य उससे ही आता है। जी। तो ये भी खूबी किसमें है? मुझ में ही है। मुझ में ही है। हम्म, जो सुख आता है वो अद्वितीय है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी। कैसा है? अद्वितीय, अद्वितीय है। जी। मतलब वह, हाँ, वह सुख और ज्ञान जी। नहीं किसी दूसरे द्रव में है ही नहीं। नहीं है। इसीलिए लिखा वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव, जी। जो आत्मद्रव, जी। ठीक है ना, जी। उससे विपरीत, यानी आत्मद्रव से विपरीत उद्गल आदि पर द्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले जान है क्या? हाँ, जी। ठीक है ना? क्या कहा? पहले जाने वह सम्यक ज्ञान संशय विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है। हाँ, अब ऐसा द्रव्यों का ज्ञान का लक्षण क्या है? कि संशय विमोह और विभ्रम से रहित हो। इस संशय विभ्रम और विमोह है उससे रहित है क्या? जी। छह द्रव्यों का ज्ञान कैसा होना चाहिए? हाँ, इससे विपरीत रहित होना चाहिए, संशय विमोह और विभ्रम से रहित। संशय विभ्रम और विमोह से रहित होना चाहिए। जी। क्योंकि जब आप छह द्रव्यों का ज्ञान करोगे कि नहीं, और छह द्रव्यों में मैं कौन हूँ इसका ज्ञान करोगे, तो किसी भी तरह का संशय रहेगा ही नहीं। जी। हाँ, जी। किसी भी तरह का विपर्य नहीं रहेगा। रहेगा ही नहीं। हम्म। ठीक है ना? हम्म। फिर क्या कहा? तथा शंका आदि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन है। जी। दोष रहित सम्यक दर्शन क्या? हम्म। तो दोष क्या है? 10 दोष, 10 थे ना इस शायद। सम्यक के 10, 8 दोष हैं 8। क्या? जी। ठीक है ना? जी। शंका आदि जी। उसके रहित निज स्वरूप का क्या श्रद्धान हम्म। जो दर्शन है, सम्यक दर्शन है। हम्म। फिर क्या कहा? उससे आप और पर की श्रद्धा करें। आप और पर की श्रद्धा करे। अच्छा, जीव तत्व में से तत्व को जान है। क्या करे सालू जी? आरती हाँ जी, भैया जीव तत्व में से तत्व को जाने। आगे लिखा है ना कि शंका आदि दोषों से रहे जो सम्यक दर्शन है, उसके आप और पर की श्रद्धा करे। आप और पर की श्रद्धा क्या करे? और करके श्रद्धा करे मतलब भैया उससे जो जो ये पर है ना, जो तीन शरीर, इससे जीव को जाने। जो 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 पर रूप से यहाँ है ना, वो तीन शरीर के रूप में, तो इससे जीव को जाने। अभी 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 ये शरीर है तो मैं हूँ, ऐसा विचार है ना। तो अभी ना तो आपकी श्रद्धा है, ना पर की श्रद्धा है, ना पर को जानते ना आपको ही जानते। जब शरीर से ही मैं जीव हूँ ऐसा जानेंगे तो आपका भी श्रद्धान होगा और पर का भी। आप और पर की श्रद्धा करे, इसका विशेष बताओ। इससे आप और पर की श्रद्धा सम्यक प्रकार से हुए। जीव तत्व से जीव को जाने।
जीव तत्व से जीव को जाने। मंजू, जी भाई साहब। है ना कि आप और पर की शंका करे, जी। शंका आदि दोषों से रहे जो सम्यक दर्शन है। हम्म। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने। पर में मतलब आप और पर की श्रद्धा करे, नहीं श्रद्धा माने प्रतीति, प्रतीति करना। है नहीं? तो इसमें आप और पर की श्रद्धा क्या है, क्या करे? यही तो भैया, पर रूप से स्वरूप नहीं होता, स्वरूप से है। है। क्या करे लाली बहन जी? मैं सब समझ नहीं पाया, अभी क्लास ज्वाइन की। अच्छा, सम्यक दर्शन का यहाँ विषय चल रहा है कि सम्यक चारित्र उसी के होता है जिसके सम्यक ज्ञान हो और सम्यक दर्शन हो। जी। पहले तो ये बात है, यहाँ ये दुआ है, ये सम्यक चारित्र का स्वरूप है। हाँ। इस सम्यक चारित्र के जीव को होता है। इस सम्यक चारित्र की सिद्धि उस जीव को होती है जैसे 100 पर का ज्ञान है, जी। ठीक ना? हम्म। और तत्वार्थ का श्रद्धान है, जी, तत्वार्थ का सिद्धांत है, जो पर का ज्ञान है उसी सब में चारित्र उससे सम्यक चारित्र होता है। तो उसके बारे में आ रहा है कि जो 6 द्रव्यों का ज्ञान संशय विमोह विभ्रम रहित हो, हम्म। और सम्यक दर्शन का स्वरूप आ रहा है कि जिसके आप और पर की श्रद्धा करे। इसके आप और पर की श्रद्धा नहीं है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ। आप और पर की श्रद्धा क्या करे, ये हम पूछ रहे हैं। आप में तो अपना स्वयं अपने जीव को जाने, और में जी अब ये 3 शरीर हैं, 8 कर्म हैं, उनको जाने, स्वरूप को जान के उन्हें छोड़े, अपने को पहचाने। ये श्रद्धा है आप पर की। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? भाषा में तो निश्चय समझ नहीं आ रही। मान लीजिए जी ले जाता है श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। इसका मतलब क्या है? जब तत्वों का श्रद्धान है, जब जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रम तत्व, पंथ तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, अजीव तत्व से जीव तत्व को जानने। सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है जी। कि विपरीत अवनिवेश रहे, क्या हाँ जी। विपरीत अवनिवेश रहे तो जीवादि तत्पार्थों का श्रद्धान। जी। अच्छा। जी। जी। अब इसका भाव है कि आप और पर की श्रद्धा करना, जी। विपरीत अभिनिवेश रहित। ये तो परिभाषा हो गई, विपरीत अवनिवेश रहे यानी जी। जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान जी। सम्यक दर्शन है। ठीक है जी। यानी ये आगम आगम सम्मत परिभाषा है
अच्छा जी सम्यक दर्शन की। जी ठीक है विपरीत अभिनिवेश रहे, ठीक है विवादित तत्वार्थों का श्रद्धान, हाँ जी ठीक है ना। हाँ अब उसको यहाँ पे कहा है कि तथा शंका आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन है, हाँ जी उसके आप और पर की श्रद्धा करे। ठीक है ये पूछ रहे आप और पर की श्रद्धा क्या करे। पर को पर की तरह से जाने सौ को सौ रूप से जाने लक्षण भेद से उसमें कहीं भी किसी ये 8 दोषों से रहित ही जाने मतलब ये दोष अपने आप ही नहीं आएंगे जब सम्यक दर्शन होगा तो अभी नहीं आ रहा। जी अच्छा भैया जी दोष 8 अंग सहित 25 दोष रहित ऐसे वो तो वो नहीं है, वो बात नहीं है, वो तो आप मिथ्या और आपकी श्रद्धा करोगे तो ये सब हो ही जाएगा। जी भैया तो मिथ्यात आवृत्ति कषाय और योग को याद नहीं। जी। सिद्धांत को भी यही समझ में आ रहा है कि अभी क्या अभी सिद्धांत उल्टा हो रहा है कि ना कान से सुनाई दे रहा है आंख से दिखाई दे रहा है तो ये श्रद्धा उल्टा है अब इससे हमें आपा का श्रद्धान करना है अभी विचार ऐसा हो रहा है कि आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं इसे तो सुन कैसे रहे हैं कि कर्ण इंद्री से सुन रहे हैं ऐसा श्रद्धान हो रहा है तो भगवान जी ने बताया कि कर्ण इंद्री से जो सुनाई दे रहा है इसका मतलब कर्ण इंद्री कार्य कर रही है और तुम जीव हो यानी कि मैं जीव हूँ हाँ तो ये पर से अभी जो पर का श्रद्धान हो रहा था उससे अब जीव की तरफ बुद्धि आई कि मैं जीव हूँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है तो क्यों ज्ञान स्वरूप है क्योंकि जितना भी ये हो रहा था ना कि इंद्रिय इंद्रिय के विषय जो सुनाई कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द और कर्ण इंद्रिय और जो सुनना शब्द अच्छा लग रहा है ऐसी कसाय भाव और और मुझे अच्छा लग रहा है मैं सुन रही हूँ ऐसा मोह भाव ये सब चेतना में चेत रहा है इन किसी में भी ज्ञान नहीं है इसमें ज्ञान और इनमें किसी में ज्ञान नहीं है इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान वही नियम से चेतन स्वरूप है ऐसा भगवान ने बताया है चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं पर प्रकाशन की शक्ति है उसमें स्वयं भी प्रकाशित होता है पर भी यानी कि मैं स्वयं जीव और पर यानी ये शब्द कर्ण इंद्रिय कसाय भाव मोह भाव सब प्रकाशित होता है लेकिन नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना ना कभी स्वयं रूप होती और ना ही कभी कर्णेंद्री के विषय कषाय और मोह भाव रूप होती और ना स्वयं जीव रूप होती ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ तो तो ऐसे ऐसे यहाँ पर भी समझ में आ गया और पर से मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जीव भी समझ में आ गया ये हुआ आपका प्रकट श्रद्धांग भी है ठीक है। अब इसमें तत्पार्थों का श्रद्धान हो गया। हो गया भैया जो तत्पार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन जी ना विपरीत अभिनिवेश है, जीवानी तत्वों का हम्म श्रद्धान हो गया जिसमें आ गया आ गया कैसे। विपरीत अभिनिवेश यही तो हो रहा था कि पहले तो विपरीत अभिनिवेश पहला तो यही है कि शरीर ऐसा मैं हूँ तभी तो मैं आँख से देखता हूँ कान से सुनता हूँ तो ये विपरीत अभिनिवेश खत्म हो गया दोनों ने बता दिया शरीर शरीर इंद्रिय है और कर्ण इंद्रिय भी है तो इनने ही बता दिया कि मैं जीव हूँ और फिर अब इसमें जीव तत्व भी समझ में आ गया तो जीव तत्व का भी श्रद्धान हो गया तो जीव तत्व का कैसे हो गया। क्योंकि क्योंकि अजीव ने जीव को बता दिया ना सही है तो फिर उससे जीव तत्व हमें जीव तत्व भी समझ में आ गया तो मैं जीव हूँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ मैं शुद्ध चेतन हूँ यही तो तत्व का श्रद्धान है नहीं तो यही बुद्धि आ रही थी शरीर है और आंख से देखता हूँ तो वह ऐसा है कि तत्पार श्रद्धान में नहीं, क्योंकि तत्पार
तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो सूत्र है कि नहीं? जी जी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि नहीं? हम्म अब इसकी व्याख्या है तो उसमें ये आएगा कि विपरीत अवनिवेश रहित जीवाल तत्वों का श्रद्धान, क्या हम्म ठीक है ना, हम्म सम्यक दर्शन है। अब उसकी व्याख्या में ये आएगा कि जो तत्वार्थ हैं वो कितने हैं? तो एक है, लेकिन ये 7 प्रकार से कहे गए हैं। तत्वार्थ कितने हैं? तो तत्वार्थ यानी कि तत्व को बताने वाले भी 7 है। और उसमें 2 और जोड़ दो तो 9 भी है, क्या नवीन जी। कि नहीं? हम्म अब अब इनका सावधान, क्या हम्म इनका क्या करना? उसका ध्यान करना। दान करना, कि नहीं? हम्म तो इसका मतलब हुआ कि जीव तत्व में से तत्व को जानना, जी क्या जी। क्या करना? इनका श्रद्धान क्या करना? जीव तत्व में से तत्व को जानना। तत्व को जानना, ये इनका श्रद्धान है। और यहाँ देखो जान लिया भैया, तत्व जानने में आ गया। ठीक है। जी अब अजीब तत्व में से तत्व को जानना, जी। क्या हम्म अजीब जो शरीर है ये हम्म दिख रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पे तत्व है। हाँ, ये अजीब है, ये दिख रहा है ना शरीर, हाँ हाँ, इसका ये वजन है, रंग रूप है, ये क्या है? ये अजीब है। अजीब। अब इससे भी तत्व को जानना, हम्म क्योंकि तत्व तो यही है ना। जी। क्या कौन तत्व है? अजीब तत्व है। लक्षण क्या है? चेतन। रूप क्या है? सकल चेतन की। उपयोग। उपयोग, और उपयोग का भाव क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। ये व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। सबसे पहले जानने में क्या आ रहा है? शरीर। जो कैसा है? अजीब है। अजीब है। तो देखो, वो तत्व कहाँ मिला? अजीब के साथ, अजीब अजीब के साथ। नहीं? तो जी। इसके तत्व को जानना, क्या हम्म हम्म अब विचारों में आता है कि ये मैं हूँ, क्या हम्म तो ये क्या हो गया? जी, आश्रम हो गया भैया। आश्रम। तो आश्रम तत्व में से तत्व को जानना, क्या हाँ हाँ जी। हम्म क्योंकि आश्रम है वो आत्मा का स्वरूप तो है ही नहीं, क्या नहीं नहीं। लेकिन जहाँ आश्रम है वहाँ आत्मा है, क्या हम्म तो उसके उसके भेद हैं हम्म आश्रम के, क्या जी। कितने भेद हैं? हम्म वैसे तो आश्रम के 57 भेद है, और फिर मुख्य रूप से ये 4 है। चार कौन कौन से? मिथ्या मिथ्या प्रवृत्ति, कसाय और योग। ठीक है, तो ये तो चार हो गए कि नहीं? ये 4 भी नहीं है, अगर इनमें भी करो तो एक ही है, मिथ्या। नहीं वो तो ठीक है, चार मान लो, चार ही मान लो, ठीक है। हम्म तो ये तो चार है, और आत्मा कितना है? वो एक ही है। वो एक है हम्म कि नहीं? तो इसका मतलब वो एक है, ये चार है। हम्म तो चार क्या बता रहे हैं? एक को बता रहे हैं, जी क्या जी जी। ये क्या हुआ? आश्रम तत्व में से तत्व को जानना, हाँ, मतलब ये 4 भी एक को ही बता रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ आश्रम में से तत्व को जानना। हम्म है नहीं? हम्म अब इन्हीं का होता है बंद, क्या हम्म इन्हीं कर्मों का क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है। अब बंद होता है फिर वो उदय में आता है, क्या हम्म अब अब उस बंद में से क्या जानना? तत्व को जानना, जी हाँ जी। बंद में से तत्व को जानना। ठीक है ना? अब बंद में से तत्व को जानने से क्या होता है? संवर होता है। हैं? संवर होता है भैया। संबर होता है कि नहीं? हम्म, अंध में से तत्व को जानने से क्या होता है? हाँ हाँ जी जी, आश्रम रुक जाता है तो संवर होता है। हाँ, तो ये संबर में से तत्व को जानना, क्या हम्म, नहीं? जी। और संबर पूर्वक क्या होती है? निर्जरा होती है। निर्जरा होती है कि नहीं? तो निर्जरा में
कब होता है क्या? हम्म, निद्रा निद्रा का बाह्य साधन क्या है? हाँ, तब से निद्रा। हाँ, कि नहीं, जो कि अंतरंग और बहिरंग दो तरह का हम्म, है ना? हम्म, तो इस तप में से क्या जानना? हाँ, और तत्व को जानना। आप तत्व को जानना। तो ये क्या हुई? निद्रा तत्व का संज्ञान। हाँ हाँ, निद्रा में तो तत्व को जानना। हाँ, और जहाँ संवर निद्रा होते हैं वहाँ क्या होता है? मोक्ष होता है। कि नहीं, जिसमें ध्यान आदि क्रिया होती है क्या? जी, तो उसमें से क्या जानना? उसमें से भी ये तत्व को ही जानना। इसका मतलब है आप ऊपर का श्रद्धा करें क्या? हम्म, ठीक है ना? जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, ठीक है। कि आप और पर की श्रद्धा करे, अच्छी तरह जान के प्रतीति करे। जी क्या करके? जी, जानकर, अच्छी तरह जानकर अच्छी तरह क्या? जानकर। जी। क्योंकि इनमें कुछ भाव ऐसे हैं जो आत्मा जैसे लगते हैं क्या? हम्म। हाँ जी, जैसे राग द्वेष मोह ऐसा लगता है। मोह है कि नहीं? तो ये क्या कैसे लगते हैं? जैसे ये मेरे भाव है, आत्मा के भाव है। लेकिन अच्छी तरह नहीं जानोगे तो ये आता हुआ है क्या? हाँ जी। हम्म। क्या करे आरती? जी भी। है? है? हाँ, राग द्वेष मोह ये चेतना अनुसार ही लगते हैं ना। राग देश मोह है तो आगम में कहीं कहीं आता है कि ये आत्मा के अशुद्ध भाव है क्या? आता है। अब तुम्हारा विचार क्या हुआ? हाँ, ये लिखा मिल गया कि ये राग देश मोह है, ये आत्मा के अशुद्ध भाव है। नहीं, अब तुम्हें क्या समझ में आया इसके? कि मेरे ही भाव है। ये भी समझ में आ सकता है कि जब तक ये रहेंगे तब तक आत्मा अशुद्धि रहेगा। और ये और आत्मा की अशुद्धता है ये। और आत्मा के ही है क्या? आत्मा के ही है, हाँ, आत्मा के ही है। आत्मा के ही है। इनका हाँ। कर्ता कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही है। भाव तो कोई होते नहीं। तो आपने अच्छी तरह नहीं जाना क्या? जी, जी, जाना ही नहीं। ये लिखा ना अच्छी तरह। हम्म, अच्छी तरह जानना क्या है? ये अगर हमने ये अगर आगम में आएगा लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं कि राग देश मोह आत्मा के परिणाम है क्या? हम्म, इनका कर्ता कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही है। अब आपने कहा हाँ ये बात सही है क्या? हम्म, इनका कर्ता कौन है? आत्मा ही है। तो आपने अच्छी तरह नहीं जाना क्या? हम्म। अच्छी तरह जानना क्या हुआ? राग द्वेष मोह से आत्मा को जानना। जहाँ जो राग द्वेष मोह भाव हो रहे हैं वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा जानते तो अच्छी तरह जानना हो। तो अच्छी तरह होता। हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया, तो अच्छी तरह होता जब इनसे मैं जीवू ऐसा जानते। देश मोह है। दोनों बातें आ रही हैं लिख के क्या? जी। राग देश मोह के संबंध में दो दो कथन आ रहे हैं। कौन से दो कथन है? एक तो एक तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि राग द्वेषी आत्मा के अशुद्ध भाव है। और एक लिखा आ रहा है कि, और एक ये है कि जहाँ ये भाव है वहाँ नियम से जीव है। ये नहीं, ये तो हमें समझना है ये तो। आप समझोगे। जी। ये तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा। हम्म। तो बहुत कम लिखा मिलेगा कहीं कहीं हम्म, जहाँ उसकी व्याख्या हो रही होगी वहां। जी। सामान्य तौर पे आपको लिखा मिलेगा कि राग देश मोह आत्मा के अशुद्ध परिणाम है। जी। इनका करने वाला आत्मा है। इनका कर्ता आत्मा ही है। हाँ जी। अशुद्ध निश्चय न कर कि नहीं, हाँ ये आत्मा के परिणाम है। जी। एक कथन ऐसा है। हम्म, अब एक कथन ऐसा ही मिलेगा कि रागी तो पुद्गल है। पुद्गल का भी। हाँ जी। हाँ।
जी अर्थात राग तो पुद्गल करता है, जी। नहीं, राग पुद्गल करता है या? आत्मा तो शुद्ध चेतन है जी क्या? हाँ जी। अब आप क्या डिसीजन लोगे? हम तो ये डिसीजन लेंगे कि जहाँ ये राग है वहाँ नियम से जीव है, ऐसा डिसीजन लेंगे हम। रागी जीव है, राग देश मोह जीव के भाव है इसका। हाँ, जीव के भाव है तभी तो, क्योंकि वही जीव है ना जहाँ पे राग द्वेष मोह है। इसे अलग नहीं मिल, इससे वैसे नहीं मिलेगा कि जीव जैसे जहाँ पे राग द्वेष मोह है वहाँ जीव है। हम ये देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उपचार है, रागी जीव जी क्या है? ये उपचार है, उपचार कथन है। उपचार है, अच्छा राग से जीव का कथन हो रहा है, कथन, हाँ जी जी जी। यानी जीव तो चेतन स्वरूप है हम्म क्या? ना रागी है, ना मोही है, ना द्वेषी है हम्म क्या? हम्म। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये तो कथन हो रहा है। हाँ, ये तो उपचार हो रहा है, हम्म, ठीक ना? हम्म, राग से छुड़ाने के लिए, हम्म। काय के लिए हो रहा है ऐसा उपचार? हाँ जी भैया, राग से छुड़ाने के लिए। और राग से छुड़ाने के लिए हो रहा है, हम्म, क्योंकि जब तक राग रहेगा तब तक क्या रहेगा? ये हाँ भैया, तब तक शरीर बंधन रहेगा। बंधन रहेगा, जी, नहीं? और जब तक बंधन रहेगा तब तक क्या रहेगा? गति रहेगी, हैं? दुख रहेगा, गति रहेगी भैया। हाँ, तो इसका मतलब दुख से छुड़ाने के लिए, यानी जी जी। ऐसा कहा गया, हम्म, है ना? हम्म, लेकिन अब हम समझेंगे ये कि ये छुड़ाने के लिए कहा जा रहा है, ये कोई हमारा स्वरूप नहीं है क्या? जी जी। हाँ, ये ऐसा बता के कि राग द्वेष मोह आत्मा के अशुद्ध परिणाम है, इससे इन्हें छुड़ाने के लिए कहा जा रहा है। छुड़ाने के लिए कहा जा रहा है, हम्म, क्योंकि जब तक हम आपको आप रूप पर को पर रूप नहीं जानेंगे तब तक ये छूटेगा ही नहीं क्या? छूटेगा ही छूटेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें परद्रव का अच्छा या बुरा लगना ये भाव है क्या? हम्म, और परद्रव मेरा है ये भाव है क्या? तो ये भाव जब नहीं छूटेगा तो दुख से छूटना बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। इसलिए छुड़ाने के लिए कहा है क्या? जी, और ये तो पहले से ही हो रहा था जैसे जी, छुड़ाने के लिए कहा है। ये है अच्छी तरह जानना क्या? जी जी। हाँ जी। अच्छी तरह प्रतीति करो, हम्म, मतलब पुण्य पुण्य भाव में से भी जीव को जानो, तत्व को जानो, पाप भाव में से भी क्या जानो? तो जानो। ये हो गया, ठीक है? फिर आगे क्या कहा? जी क्या करे कब हाँ तक? जी हाँ जी। फिर उसके बाद है, और माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यों को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से निज शुद्धात्म स्वरूप में स्थित होता है। अब ये तीन लक्षण हो रहा है जी कि माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यों को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से, हम्म अगर इनका त्याग नहीं हुआ हम्म क्या, हम्म। तो स्वरूप में तिष्ठना नहीं हो पाएगा। जी, इनको भैया इनको खोलकर समझा दीजिए एक बार, माया हाँ मिथ्या। जी भैया। ये जैसे चल रहा है सम्यक चारित्र का, है नहीं? क्या चल रहा है? सम्यक चारित्र का। तो सम्यक चारित्र वही है जो स्वरूप में तिष्ठना। जी स्वरूप में तिष्ठने के लिए सबसे पहले 100 का ज्ञान चाहिए क्या? जी। क्या चाहिए? स्वपर का ज्ञान। 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ ऐसा ज्ञान चाहिए क्या? हम्म अब जीव द्रव्य जो है अनादि से कर्म के साथ है, हम्म, तो वहां तत्कार्थ का श्रद्धान चाहिए क्या? जी हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। सब ज्ञान श्रद्धा हो गया, हम्म तो स्थिरता के लिए क्या चाहिए?
अब स्थिरता के लिए अभ्यास चाहिए बार बार। स्थिरता के लिए, स्थिरता का मतलब है कि जो वृत्ति है कि नहीं वो स्वरूप की तरफ जाए, हाँ, स्वरूप में ही स्वरूप में लगे। हाँ जी, हाँ हाँ, वृत्ति है वो क्या लगे, वो स्वरूप में ही लगे। स्वरूप में लगे। जी, अपना जो उपयोग भाव है वो कहाँ लगे, स्वरूप में ही लगे। स्वरूप के जानने में लगे, ठीक ना। तो ये जो स्वरूप के जिसका उपयोग स्वरूप के जानने में लगता है वही वृत्ति है, हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ, ठीक ना। वृत्ति है जी। तो उस उस व्रत को भंग करने वाले 3 साल हैं, क्या? जी, उस व्रत को, अच्छा, उस व्रत को भंग करने वाले 3 शल्य, माया, मिथ्या और निदान। बोले इन शल्यों से रहित होकर ध्यान है, क्या? हम्म इसमें पहले कौन सी है, माया। शल्य का मतलब होता है कि जो व्रत को भंग करे, जी जी, जो व्रत को भंग करे। जो व्रत को तोड़ दे वो कौन है, शल्य। शल्य है कि नहीं। और जब व्रत ही नहीं रहा तो व्रत के स्वरूप में कैसे रहेगी, क्या? जी। हम्म है ना। हम्म एक तो शल्य है माया शल्य, क्या? हम्म शल्य एक तरह से कांटे के समान होती है। हाँ, जो काटा, हाँ जी। शल्य कैसे होती है, काटा। कांटे जैसे, हम्म जैसे कांटा लग जाए कि नहीं, हम्म तो उसकी चुभन हमेशा रहेगी, क्या? जी, हाँ जी, जैसे किसी के कांटा लग जाए हाँ, तो चुभेगा अंदर ही तो अंदर। उससे ये काम करो, क्या? हाँ, वो कर नहीं पाएगा कर ही नहीं पाएगा, क्या करे आरती। क्योंकि उसकी बुद्धि उस पे ही रहेगी जहाँ काटा लगा है। कर ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो आपकी उंगली में ही फांस लग जाए कि नहीं, कांटा लग जाए, तो आप तो कहें झाड़ू लगाओ, वो पूरी बुद्धि हमारी उस चुभन पे रहेगी ना, वो जो फांस लगी हुई है उससे। इसका मतलब है वो फांस ऐसी है कि वो कोई काम करने नहीं देगी, क्या? जी ऐसे ही जो आत्मा है उसकी वृत्ति स्वरूप में रहना चाहिए, क्या? जिसकी वृत्ति स्वरूप में है वही क्या है, वही वृत्ति है, नहीं। अब अगर व्रत में ये सल आ गई, क्या? कर ही नहीं पाएगा। वो ठहर ही नहीं पाएगा, जी ठीक है ना। तो इसका मतलब जो व्रत को तोड़ दे वही कौन है, सल है, और जो कांटे जैसी है, क्या? और उसमें माया सल है कि मन में कुछ रखना, क्या? जी और वचन में कुछ कहना, कुछ कहना, और काया से कुछ होना। कुछ करना, क्या? हम्म, तो ये क्या हो गई, चल रही। माया कसा है, ठीक है ना। तो इसमें सल लगेगी, क्या? अच्छा जी, और सल क्या होगी, चल यही होगा ना भैया कि मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं, तो मिथ्या भाव है। जैसे आपके मन में कुछ और है कि नहीं, हम्म, लेकिन क्या आप कुछ और रहे हो, जी हाँ करो करोगे कुछ और, क्या? तो ये क्या हो गई, वो माया माया था। मायाचारी हो गई कि नहीं। अब इसमें सल क्या रहेगी, चल नहीं है। अब इसका और लक्षण बताएं कि जो अपने से प्रबल है कि नहीं उससे मायाचारी करना, क्या? हाँ दूसरों का धन ठगना, क्या? हम्म दूसरों के राज्य वगैरह को ठगना, क्या? दूसरे को विश्वास देकर विश्वासघात करना, हम्म, तो ये सब क्या है,
जगदा मायाचारी है अभी। ये सब मायाचारी का भाव है कि नहीं? हाँ हाँ तो ये तो हो गई माया दशा है कि नहीं? अब इसमें शल्य क्या है जी पूछ रहे हैं। लगेगी भी। मान लें ऐसी मायाचारी हो गई कि नहीं? क्या करे कविता जी? हाँ जी, ऐसी मायाचारी हो गई तो हो गई मान लो, हाँ हो जी, गई हाँ है जी, ना? हाँ जी, मान लो हमने ही करी हाँ नहीं, हमारे मन में कुछ और है और हम वचन से आपसे कुछ और बोले जी क्या? जी, हाँ हाँ आप हाँ, माया से कुछ और करें हम्म, और किसी चीज का आपको विश्वास दिलाएं फिर हम वो काम करें नहीं, हाँ जी, हाँ, ठीक है, तो ये सब मायाचारी हुई कि नहीं? हो गई। अब अब शल्य इसमें क्या रहेगी? शल्य ये रहेगी कि मायाचारी मैंने करी, मेरा, ये मेरा नहीं मन नहीं है। भाई साहब, खुल ना जाए, पता ना हाँ, लगे। खुल ना जाए। अच्छा, भूल ना जाए। और बंद रहेगा, बह रहेगा। क्या करें आरती? भैया आज हम बच्चे खुल ना जाए। आज ये खुल ना जाए। अच्छा, मैं कर रहा हूँ मोह जी, आप कुछ आपके हृदय में चुभन हमेशा रहेगी कि ये खुल ना जाए। अच्छा, इस बात की चुभन रहेगी कि खुल ना जाए ये बात। क्या करें कविता जी? अच्छा भैया, ठीक है, इस बात की रहेगी कि ये हाँ, मायाचारी, चुभन रहेगी कि ये खुल ना जाए। अच्छा ये चुभन रहेगी। मायाचारी हम कर रहे हैं। हमने कर ली कि नहीं? हमने कर ली, हो गई। अब शल्य कांटे की तरह क्या चुभेगा? कि ये खुल ना जाए ये बात। हाँ, ये खुल ना जाए। अच्छा, कहीं जैसे राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया हाँ कि नहीं? हाँ, तो कर दिया। हम्म तो आपको ये मतलब करने वाले को ये ध्यान ये रहेगा, चुभन रहेगी कि राजा को पता ना चल जाए क्या? चल जाएगा तो दंड मिलेगा, डर दंड रहेगा। मिलेगा। अच्छा, हाँ भैया कुछ भी काम करेंगे लेकिन जिस हमेशा रहेगी कि खुल ना जाए। हाँ, खुल ना जाए और वो खुले बिना रहेगा नहीं क्या? जीवन को नहीं करेगा। रहेगा ही नहीं। ठीक बात है। और आपके हृदय में क्या विचार रहेगा? खुल ना जाए कि नहीं? हाँ तो ये तो राज विरुद्ध मायाचारी हो गई क्या? हाँ अब अपने माता पिता से मायाचारी करना क्या? माता पिता से भी तो कर देते ना मायाचारी, हाँ, कर देते तो उसमें भी डर रहता है क्या? जी जी हाँ कि पता नहीं चल जाए। क्या पता न चल जाए। हम्म, क्या करें कविता जी? जी भैया, हाँ जी, पता ना चल जाए। अपने साझेदार से भागीदार से सब कि नहीं? चीजों, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मायाचारी कर दी हाँ, तो उसमें भी डर रहता है हम्म खुल ना जाए हम्म, कि नहीं? मायाचारी निरर्थक मायाचारी के वचन बोलना क्या? निरर्थक मायाचारी मतलब? मतलब कोई नफा नुकसान नहीं है क्या? अच्छा, जैसे बहुत से लोग है ना, तो हमेशा पहले झूठ ही बोलेंगे हाँ क्या? हाँ, आदत, हाँ जी जी, सही अच्छा, बोलना कोई है। मतलब नहीं है, मतलब कहीं कोई ऐसी बात नहीं है क्या? जी ना उन्हें कुछ मिल रहा है ना कुछ उनका जा रहा है क्या? फिर भी, हाँ, फिर भी झूठ बोलना है। हम झूठ ही बोलेंगे। अच्छा, वो निरर्थक मायाचारी नहीं हुई। हाँ, बिना बात के, बिना जरूरत के, हाँ, बिना किसी उसके बिना किसी फायदे प्रयोजन नुकसान के के, प्रयोजन के, हाँ हाँ कहीं जैसे कहीं जा रहे हैं तो बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं हाँ, क्या? जी जी जी, बताएंगे तो गलत बताएंगे क्या? जी, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई उसमें ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है लेकिन बोलेंगे ऐसे ही हम्म, कि नहीं? ऐसे ही देव गुरु धर्म के प्रति मायाचारी करना क्या? देव गुरु धर्म के प्रति मायाचारी, वो क्या होती है? मतलब जैसे बाहर तो जैनी बना रहना, जैनी दिखाना कि हम जैनी हैं अच्छा, और व्यंत्र वगैरह को भी पूजना क्या? अच्छा, हम्म हम्म, ये क्या हो गया? हाँ, ये माया, ये भी देव शास्त्र गुरु के प्रति मायाचारी, देव देव के प्रति मायाचारी, जी, क्योंकि आपने सबको दिखाने के लिए तो ये लगा दिखाया देखो हम तो अनंत के भक्त हैं क्या? हाँ जी, तो केवल किन्हें पूजते हैं? अनंत भगवान को ही पूछते हैं। अरे भगवान, देव तो वो ही है कि नहीं? अच्छा,
ये तो सबको दिखा रहे हैं, जी और कोई अवसर पड़ जाए तो चुपचाप व्यंतरों को भी पूज रहे हैं क्या? जी। तो ये क्या हो गई? देव के प्रति मायाचारी। देवी, दहाड़ी, माता, ये नहीं, इन लोगों को पूज रहे हैं। उनमें उत्साह करके खर्च करना क्या? हम्म। और जो सत्य देव हैं, अनंत देव हैं, उनके प्रति उनके उल्लास वगैरह से भक्ति नहीं करना, कम करना, कि नहीं, धन खर्च नहीं नहीं करना, हम्म। तो ये क्या हुई? जी, ये देव के प्रति मायाचारी। हाँ, देव के प्रति मायाचारी। गुरु के प्रति भी मायाचारू होती है जी क्या? जी। क्या उपासक तो निग्रंथ गुरु का रहना क्या? अच्छा। और पाखंडी भेषधारियों को भी पूजना, हम्म। तो ये क्या हो गई? ये गुरु के प्रति मायाचारी। हाँ। और और जो सच्चे निग्रंथ गुरु हैं, हम्म। उनके सामने उनकी उनकी निंदा करना क्या? जिन्हें पूज के आए हैं क्या? जी, जिन्हें पूछ कर आए मतलब एक बार। मतलब जो भेषी हैं उन्हें पूज के आए, ये अच्छा, नहीं। ठीक है। हाँ, पहले तो उन्हें गुरु मान के पूज आए जी चुपचाप, जी ये नहीं। जी। और फिर जो सच्चे गुरु हैं उनके सामने इनकी निंदा करना, अच्छा। मतलब ये एक। भी क्या है? अच्छा, तो ये गुरु के प्रति मायाचारी। ये नहीं, तो इसमें भी वही रहता है कि खुल ना जाए क्या? हम्म। ऐसी व्रतशील संयम जो तप के भाव हैं, ये नहीं, प्रतिज्ञा वगैरह लेकर इसमें मायाचारी करना क्या? जी हाँ जी। कुछ लग जाए उनको छिपा लेना। हाँ, धर्म विरुद्ध मायाचारी है। हम्म। तो इसमें संदेह क्या रहती है? खुल ना जाए बात। खुल ना जाए। ऐसे ही आगम विरुद्ध आगम के साथ मायाचारी क्या? अच्छा, क्या? आगम का अर्थ कुछ और है और कुछ और का अर्थ करना क्या? अच्छा, और जैसे किसी को पता ही ना हो और वो कोई और कर रहा हो तो फिर उसमें मायाचारी वो नहीं कहलाएगी? है? जैसे किसी को नहीं पता और कोई अर्थ कर रहा है और वो सोच रहा है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो फिर वो मायाचारी है या नहीं है वो? नहीं पता है तब करना। पता है तब करना ना। अच्छा, कुछ और अर्थ करना पता होने के बाद भी। हाँ, ऐसे ही चल रहा है आजकल। अर्थ करना। हाँ, आजकल ऐसा ही हो रहा है कि वो अर्थ वो सामने जो पता भी हो के नहीं देते करते वो। है ना? बोलना चाहिए कि नहीं, हमें इसका अर्थ पता नहीं है। कि लोग की वजह से करना, वो मतलब हाँ, किसी लोग सामने वाले पसंद, आज काम अपने यश के लिए करना। हाँ, यश। हाँ। हम कह रहे हैं, हमें पता नहीं है तो हमारा यश नहीं बिगड़ जाएगा। जैसी राजा वसु ने हम्म। करी थी। हाँ, कंच का मतलब बकरा बताया था। हाँ नहीं, आप अपने किसी मित्र को या अपने संप्रदाय को खुश करने के लिए करना, हाँ। है नहीं। जी। हाँ, शास्त्रों में झूठे शब्द मिलाना, झूठे झूठे हाँ अर्थ मिला देना हाँ, क्या? ये सब मायाचारी है। हाँ, ये धर्म विरुद्ध माया सच्चारी भाव है, जी जी। है नहीं। अब झूठा मिला तो दिया, लेकिन अब डर डर काय का है? कि कोई पकड़ ना ले, इसको पहचान सही बात पकड़ न ले, गलती को। है ना। तो ये माया भाव है, कि नहीं, ये सल की तरह काम करता है, हाँ कि नहीं। तो ये सल नहीं होना चाहिए, हाँ है नहीं। हाँ। तो अब दूसरा क्या है? मिथ्या। मिथ्या, कि नहीं। तो मिथ्या है, तो ये शरीर में हो, ये भी एक सल की तरह काम करता है क्या? हाँ जी, ये तो हर समय हाँ जी काम करता ये शरीर में हो, ये भाव कैसा है? है। मिथ्या भाव है। तो ये भी तो कांटे की तरह चुभ रहा है। चुभ रहा है, हाँ जी, हर वक्त चुभ रहा है। क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, हर वक्त चुभ रहा है। हाँ। अब तीसरी कौन सी है? तीसरे निदान। निदान। तो निदान क्या है? भैया माया में तो यही, फिर मिथ्या में क्या बताया आपने? मिथ्या में जो मिथ्यात्व भाव है ना, मिथ्यात्व भाव नहीं है।
हाँ, ठीक है। ये भी तो कांटे की तरह चल रहा है। जी। और निदान का मतलब है कि जी निदान 3 तरह का है। हम्म, कैसा है? निदान 3 करेगा। 3 तरह का। हम्म, प्रशस्त और भोगार्थ। प्रशस्त अप्रशस्त होती भोगार्थ निदान। भोगार्थ। भोगार्थ है ना। मतलब निदान का मतलब है आगामी काल की वांछा हम्म, आएगी। आगामी काल की वांछा। आगामी काल की वांछा हम्म, किस बात की आगामी काल की वांछा है कि इसकी वांछा है कि हमें संयम धारण करने के लिए आगे उत्तम कुल मिले। क्या हम्म, नहीं समझ में? संयम धारण करने के लिए आगे उत्तम कुल मिले कि नहीं। उत्तम सेनन भी मिले। जैसे अभी उत्तम सेनन है आपके पास। नहीं है भैया। अब आप व्रत करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे। अब सेनन कमजोर है। अब आपको ऐसा विचार होता है कि आगे ऐसा सेनन मिले कि खूब उपास करें और कोई दिक्कत नहीं आए। क्या हाँ भैया, होता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है भैया। शरीर का बल खूब मिले। क्या हम्म, कि नहीं मिले? हाँ अजय भैया, अभी कुछ करते हैं ना तो वो परेशानी होती है, तो लगता है परेशानी ऐसा विचार होता है कि हम्म, आगे चलो इस पर्याय में तो नहीं मिला कोई बात नहीं कि नहीं। अगली पर्याय में ये सब हमें मिला है। जी। इससे हम क्या करें? अभ्यास हो रहा है। हाँ मतलब ये है कि संयम धारण करें। जी। जी संयम संयम धारण करने की भावना रहती कि नहीं रहती? रहती है। क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ जी, रहती है। रहती है। अब संयम हो नहीं पाता है हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि शरीर की अगर शक्ति होती कि नहीं तो हम करते हैं। तो व्रत हम भी करते क्या। हाँ जी, हाँ। तो अब आगे की पर्याय में हमें ऐसा शरीर मिला है जिसमें खूब शक्ति हो। मतलब क्या आगे ऐसा निदान बंद हो, इस तरह का है ना, निदान मिले इस तरह। सेनन भी उत्तम मिल जाए हम्म। कि नहीं। और शुभ संगति मिले। हम्म। संगति कैसी मिले? हाँ, शुभ मिले, इस तरह की मिलेगी, हम कुछ कर सकते हैं। हाँ। जो बंधुजन मिले वे सब धार्मिक मिले। क्या हम्म। जिससे हमारे संयम में सहायता बने। क्या हम्म। के विरोधी बने? नहीं, सहायक बने, सहायक। सहायक बने कि नहीं। हम्म। उज्जवल बुद्धि मिले। क्या जी। ये सब चाहते कि नहीं? जी। तो ये है प्रशस्त निदान। क्या अच्छा, प्रशस्त निदान। ऐसा चाहना प्रशस्त निदान है। ऐसा चाहना अच्छा। कि ये सब हमें मिले। हम्म। हमें ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद है अप्रशस्त निदान। अच्छा। हाँ, कि जो हमारा मान सम्मान है बना रहे कि नहीं। हमारी आज्ञा मानते रहे लोग। क्या तो इसमें अप्रशस्त क्या हुआ? तो यही तो अप्रशस्त हुआ अपने को जब है। पहले जो व्रतशील संयम के लिए जो भाव आ रहे थे ना कि शरीर उत्तम मिले, तो ये प्रशस्त हो गया। हाँ, अब ये उससे हटके भाव आ रहे हैं, तो ये अप्रशस्त हो गया। ये अप्रशस्त है। जी। मतलब ऊंचा ये, पुल मिले कि अच्छा, नहीं। मान बढ़ाएंगे ऊंचे वैसे। पुल वाले रहे कि हम्म, नहीं। ऊंची जाति हो अच्छा। भली बुद्धि हो शरीर में खूब शक्ति हो खूब विषय भोग करने की ताकत हो। हम्म। क्या हम्म। हमारे लोक में मान्यता हो। क्या जी। हम आचार बने। क्या हम्म। है नहीं। ऐसी चाह रखना राजा बने। क्या हम्म। राजघराने में जन्म हो। हम्म। नहीं समझ। हाँ जी। ये और भाई साहब ये भी तो है, किसी से हम कमजोर हैं अभी तो बलवान होंगे तो उससे फिर देखेंगे जहाँ ऐसा हो। कि अभी हम कमजोर हैं बदला नहीं ले पा रहे हैं तो आगे हमें ऐसी ताकत मिले कि हम शत्रुओं को मारें। क्या जी।
खूब पुत्र वगैरह हो और खूब स्त्रियां हो, खूब राज्य हो, क्या हम्म जैसी चाह, हम्म तो ये क्या है? हाँ, ये सब निदान शल्य है। अप्रशस्त निदान, जी, अप्रशस्त निदान। जी, ठीक ना। अब है भोगार्थ निदान। अच्छा, भोगों के लिए, भोगों के प्रयोजन से है ना। कि जो जो इस पर्याय में संयम धारण किया, क्या हम्म इस पर्याय में क्या किया? संयम धारण किया। हाँ, अब ऐसी चाह है कि इसका हमें फल मिला है, अच्छा, ऐसे, हाँ, इसका फल मिले, इसका जो हम अभी। इसका फल हमें जरूर मिला है। अच्छा, ठीक, जी भैया। ये संयम धारण किया है इस पर्याय में, तो इसका क्या मिला है? हाँ, फल मैंने हाँ, इसका मिला है। जी। देवगति में हमारा जन्म हो कि नहीं, हम्म देव का ऐश्वर्य हो, क्या जी। अनेक अप्सराओं का स्वामीपना हो, क्या हाँ हाँ हाँ, और अगर देव नहीं बने, अगर मनुष्य बने तो चक्रवर्ती बने, क्या हम्म, कि नहीं। जी। तो ये क्या हुआ? भोगार्थ निदान। अर्थ निदान, जी। हाँ, भोग के अर्थ, अच्छा, जी भैया। है ना। हम्म, आगामी काल की वांछा का नाम निदान है, क्या प्रशस्त में तो भैया ये बताया कि जैसे कुल अच्छा मिले, ये मिले। अब और भोगार्थ में मतलब जो व्रत से संयम जो किए जा रहे हैं, इनका इनका हमें आगामी काल में इनका फल मिले। हाँ, हम्म, तो प्रशस्त निदान में ये है हाँ। कि हम संयम धारण तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास शक्ति नहीं है, क्या हम्म, हाँ, तो तो हमें ये ये शक्ति मिला है। हमें मिले कि जिससे हमें है ना संयम धारण करते हैं। शरीर में शक्ति मिले है कि नहीं, हम्म सेना ने भी मिले दमदार, हम्म कि नहीं, और और संयमियों का संग मिले, क्या हम्म बंधुजनों की संयम में सहायता मिले, हम्म कि नहीं। हम्म पैदा हो, विदेश क्षेत्र में पैदा हुए, तो ये भी क्या है? ये भी शल्य की तरह चुभता है, क्या जी। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि तीन शल्यों से आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से, ये इनमें सब में सामान्य भाव क्या है? शल्यों में हाँ, चिंता। हम्म, और चिंता किसके समान है? चिता के समान। हाँ, चिता के समान। हम्म, तो चिंता वाला जीव क्या स्वर्ग में ठहर जाएगा? नहीं ठहर सकता। क्या करे कविता जी? नहीं, वो तो बराबर आकुलता रहेगी उसे। हाँ, जिसके चिंता है वो ठहर जाएगा। नहीं ठहरेगा। अब तो नहीं ठहरेगा, तो वो अब ठहरने का यहाँ चल रहा है स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये शल्य भी नहीं होना चाहिए, जी जी। मतलब ये शल्य है, ये अनंतानुबंधी के लक्षण है, क्या हाँ जी, ये शल्य वो अनंतानुबंधी के लक्षण है। ये अनंतानुबंधी के लक्षण है। हम्म अनंतानुबंधी ठहरने नहीं देती, जी क्या जी। अनंतानुबंधी का भाव क्या है? अ, वो कि वो इच्छा, उसकी इच्छा। इच्छा। हाँ। हम्म, और इच्छा के जो प्रकार हैं, जी। ये शल्य वगैरह, हाँ, ये सब इच्छा, ये माया से इच्छा हो रही है, मिथ्या से इच्छा हो रही है, और निदान से इच्छा हो रही है। कि नहीं। तो इन शल्यों को त्याग कर हम्म शुद्धात्मक रूप में तिष्ठ हुआ है परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही हम्म, अभेद नय से चार निश्चय चारित्र है। हाँ जी जी। तो जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाता है हम्म कि नहीं, हम्म तो ये सब बातें नहीं आती हैं, हम्म हम्म, है ना। जी। ये हो गया। ठीक है भैया। हाँ। ठीक। हाँ जी। भाई साहब एक बात बताएंगे जरा, पूछेंगे। जैसे भाई साहब अभी ये तीन सल हैं, सम्यक दृष्टि हुआ तो उसको तो फिर सल्ले होंगे ही नहीं, चाहे वो वृत्ति हो चाहे वृत्ति के, ऐसा है। हाँ, नहीं ना, नहीं सल होनी नहीं, सल होती नहीं है, क्योंकि सल अनंतानुबंधी के भाव है ना।
ठीक है भाई। हाँ, वो तो जानता है क्या, जैसे कोई अवरत सम्य दृष्टि है कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है, तो वो जानता है इस बात को कि नहीं कि कर्म बंधन पूरी तरह से तो अभी रुकेगा नहीं, क्या क्या रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, अभी नहीं रुकेगा, 4 महीने अभी नहीं रुकेगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि एक चौकड़ी तो गई है ना अभी, 41 प्रगतियों का बंदी तो रुका है यहाँ पे, करे कब तक जी। जी भैया, हाँ 41 प्रवृत्तियों का बंद रुका है। हाँ, तो वो इस बात को जानता है कि कर्म बंधन तो अभी हो रहा है हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन हम शल्यों के द्वारा जिन चीजों को चाह रहे थे वे तो अपने आप आएंगी। हाँ जी, हाँ हाँ, जो शल्य के, हम क्या चाहें, हाँ अब वो पता चल गया ना कि उसका आने का कारण कौन है, कैसे आती है, सब पता चल गया वो तो। जो चीज अपने आप संबंध रूप होने वाली है कि नहीं, हम्म, और हम उसे चाहें, ऐसे ऐसे काम क्यों करें, हाँ क्यों करे कि, जी जी, नहीं है समझ में। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो जैसा हैं? आएंगे वो चीज है जहाँ चक्रवर्ती पना है तो वो तो आएगा कि नहीं। वो ला तो नहीं सकते अब जबरदस्ती। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आज शुद्ध स्वरूप के अनुभव का कार्य कर रहे हो कि नहीं, हम्म अब इस कार्य को करते हुए मोह टूट जाए कि नहीं, हम्म, तो आपको ये बात पता ही है, आगम में सम्मत है कि 41 प्रकृतियों का बंद बंद हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ जी, हो जाएगा, देवगति होगी, अच्छे वो मिलेंगे, हाँ लिखा है। अभी पता चल गया कि त्रस भगत ये नाम का नाम को नरक नरक गति कि नहीं, त्रियंच गति कट गई, क्या हम्म, आएगी नहीं, क्या जाएगी, आएगी नहीं, आएगी नहीं कि अपने आप नहीं। नहीं आएगी, हाँ एक इंद्री, हाँ एक इंद्री वगैरह पर्याय, स्थावर वगैरह पर्याय, ये सब दुख की जो अवस्थाएं आएंगी नहीं, हम्म, तो फिर ऐसा कहीं होगा तो क्या आएगा, और अपने आप ही देवगति आएगी। ये अपने आप अपने, देवगति, तो जो देवगति और मनुष्य गति, और मनुष्य गति में भी राजा बना, चक्र बना, ये सब अपने आप आएंगे, जी जी, अच्छे कुल मिलेंगे, सब सही है। ये अपने आप आने वाले तो ये नहीं, वो क्यों सल रखा है कि हमें ये मिले, हाँ वो क्यों, वो दिमाग इसमें क्यों लगाए कि हमें ये क्यों मिले। दिमाग लगाया, क्यों, वो तो मालूम है उसे, तो सब पता है। हाँ वो अपने अपने काम में दिमाग लगाए, जिससे उसका कुछ हो आगे, उसमें क्यों लगाएगा। उसमें है ना पूजा में हाँ जी, चक्रीय स्वर का केंद्र पद, हाँ मिले आपते आप, मिले आपसे, जो अपने आप मिलने वाली चीजें हैं कि नहीं, वो उसको तो भी उनके चाहे। सल कौन रखे है, जी कोई नहीं रखेगा। वो तो अज्ञान अज्ञान हम्म, कोई होती, जी जैसे कोई कोई कहता है ना, आज ना उनको बावली भगवान को सल लगी थी कि नहीं, बाहुबली नहीं, भगवान ऐसा कुछ को? नहीं नहीं कहा नहीं, जाता। हाँ कुछ नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है, सल तो अज्ञान से होती है। हाँ अज्ञान का भाव है शल्य। हाँ, अज्ञान का भाव है। हम्म, अपन अज्ञानी रहे तो अपन बोलते सल लगे। कि नहीं, अब आपने अपने स्तर पे तोलोगे तो ऐसे हमको सल लगी है, ऐसे इन्हें भी लगी होगी, क्या हम्म, 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 ये कुछ नहीं है, सल का स्वरूप तो देखो, हम्म, सल होती है, सल में अनंतानुबंधी काम करती है, क्या जी शल्य में अनंत अनुबंधी काम करती है। वो वांछा से प्रकट होती है हाँ जी, हम्म, कि नहीं। अब उसमें अब आगामी काल की जो चीजें भी मिले हैं कि नहीं, हम्म, सो हाँ, मायाचारी भी होगा, मिथ्या झूठ भी होगा, और निदान का भी सब, होगा। ऐसे निदान मिले, ऐसे करे तो लेकिन ऐसे मिले। कि नहीं, लेकिन अब जो जानकारी हो गई तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये वांछा अनंतानुबंधी का जब मिथ्या का नाश होता है तो अनंतानुबंधी का भी नाश हो जाता है कि नहीं। हाँ जी हो जाता है। हम्म। अगर तो पांच, हाँ जी हाँ, वांछा रही नहीं, नहीं क्या रहेगी नहीं फिर वो। अब जिस चीज की वांछा अज्ञान के वक्त काल में हो रही थी हाँ कि नहीं, हाँ ये चीजें तो अपने आप मिलने वाली हैं, ये तो पता चले गया। जी, ही निकांक्षित हो ही जाता हूँ। हाँ, क्योंकि कभी केवल सम्य दर्शन होने से कभी अभी कर्म का बिल्कुल बंद तो हो नहीं गया आना, क्या हम्म, सम्य दर्शन के बाद देखो आप 10-10 भाव हो रहे हैं, क्या हम्म, हाँ कह जी रहे कि 10-10 भाव, आ रहे हैं। परशुराम भगवान के 10 हाँ भाव, जी हाँ जी, महावीर भगवान के महावीर 10 भाव भगवान के आए हैं, हाँ कि जी। नहीं,
अब देखो उनके, हम्म तो उनमें जिनके शल्यों में जो चीजें चाहिए जा रही थी वो वहां अपने आप आ रही हैं। जी जी एक बात की हो जाए जानकारी तो काय की सल फिर नहीं क्या, नहीं ठीक है ना। जी जी ठीक ठीक। जी। जवानी के ज्ञान